फाइनली किचन का काम ख़त्म हो गया। अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं। अभी खाना बनाने में 1 घंटा बाकी है। तब तक क्यों ना बच्चों की कॉपी चेक कर लूँ। बहू, मैंने सब्जी काट के रख दी है किचन में, जाकर बना ले, नहीं तो खाने में देर हो जाएगी। जी मम्मी जी, अभी जाती हूँ, थोड़ा सा कॉपी चेक कर लूँ। ठीक है। ये क्या बहू, तू अभी तक गई नहीं किचन में? जा रही हूँ मम्मी जी। मैंने सब्जी तो बना दी है, जाकर रोटी तो सेक ले, बच्चे स्कूल से आते ही होंगे। जा जल्दी। एक तो इस घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। कुछ भी करने बैठो तो पहले खाना बना लो। शादी भी ना एक मुसीबत है, करना ही नहीं चाहिए शादी। स्कूल में कॉपी चेक करके ना दो टाइम से तो प्रिंसिपल से डांट खाओ, और घर में कॉपी चेक करने बैठो तो घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। क्या करूं मैं? ये क्या बहू, तुमने अभी तक रोटी नहीं सेकी? तुम्हारे पापा जी खाना भी मांग रहे हैं। देखो बहू, माना कि तुम स्कूल में जॉब करती हो, इसीलिए तुम्हें कॉपी चेक करता देख मैं खुद ही चली गई सब्जी बनाने के लिए, लेकिन तुम रोटी भी नहीं बना सकती। ये गलत है बहू। स्कूल, घर के काम, पति और बच्चे कैसे मैनेज करना है ये तुम जानो। मुझसे जितनी मदद हो पाएगी मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन ये तुम सही नहीं कर रही हो। हर औरत के लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका परिवार होना चाहिए, उसके पति और बच्चे। अपने और पापा जी की जिम्मेदारी है तो मैं खुद संभाल ही सकती हूँ, लेकिन कम से कम तुम पति और बच्चों का तो ख्याल रखो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी नौकरी के चक्कर में बच्चों का स्वास्थ्य और आपसी रिश्ते सब दांव पे लग जाए। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, तो तुम्हें बहुत जल्द एहसास हो जाएगा जब तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर होने लगेंगे। लो, अब एक नया लेक्चर सुनो। ऐसा करती हूँ, मम्मी से बात करती हूँ, वही सासू माँ से बात करके उन्हें समझाएंगी मेरे बारे में। ये सही रहेगा। अरे मम्मी की कॉल। हेलो, हाँ मम्मी, अरे मैं आपको फ़ोन करने ही वाली थी। वो सब छोड़, पहले तू ये बता, तुझे कुछ लाज शर्म है भी कि नहीं? क्या हो गया मम्मी? अब ऐसा मैंने क्या कर दिया? अभी मैंने तुझे 2 बार कॉल किया, तूने कॉल नहीं उठाई तो मैंने तेरी सास को फ़ोन किया, तो पता चला कि तेरी सास किचन में खाना बना रही है। तुझे शर्म नहीं आ रही? तेरे रहते तेरी सास खाना बना रही है, तू क्या कर रही है? अरे मेरी बात तो सुनो मम्मी, मैं तो वो स्कूल की कॉपियाँ चेक करने बैठी थी। वो सब मैं नहीं जानती कि तू क्या कर रही थी क्या नहीं, लेकिन ये बहुत गलत है कि बहू के रहते सास खाना बनाए। ये तो कहो कि तेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि तुझे नौकरी करने दे रहे हैं, लेकिन तू इतनी ढिठाई कर रही है उन लोगों के साथ। बेटा ये बहुत गलत बात है, मैंने तुझे ये संस्कार तो नहीं दिए। क्या उन्होंने आपसे मेरी शिकायत की है? जी नहीं, तेरी सास ने तेरी कोई शिकायत नहीं की मुझसे। अगर वो चाहती तो मुझसे तेरी शिकायत कर सकती थी। इतनी अच्छी है तेरी सास और तू उनके साथ इतना गलत कर रही है। एक औरत के लिए उसका घर परिवार सबसे पहले आना चाहिए, बाकी चीजें बाद में। मम्मी आपके घर में मैं कितना फ्री होके काम करती थी, लेकिन यहाँ तो। पहले की बात और थी बेटा, तब तेरी शादी नहीं हुई थी। किस्मत से मिलते हैं इतने अच्छे ससुराल वाले कि तुझे कोई मना नहीं कर रहा है नौकरी करने के लिए। घर के काम है कि कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, और जॉब ना करूं तो पैसे की दिक्कत होती है। मैं करूं तो क्या करूं मम्मी, समझ में नहीं आ रहा है। बैलेंस बनाना सीख नौकरी और घर परिवार में। हाँ मम्मी, गलती तो मेरी ही है, मैं ही बैलेंस नहीं बैठा पा रही हूँ दोनों चीज़ों में। इतनी अच्छी सास है तेरी, बेटा उनकी कदर कर। आई बात समझ में? मैं अभी जाती हूँ और सासू माँ से माफ़ी मांगती हूँ। और मैं दोबारा ना सुनूं कि तेरे रहते तेरी सासू माँ काम कर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपको मैं कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, जा आप जल्दी और अपनी सास से माफ़ी मांग। थैंक यू मम्मी। मम्मी जी।